और वहीं श्रावण महीने के शाम को नंदाहली गांव की 35 साला भाग्यम्मा अपनी बेटी के साथ हनुमान मंदिर जा रही थी कि रास्ते में एक टाटा एसी टेम्पो ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टकरा दिया। इस हादसे में भाग्यम्मा मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उनकी बेटी को शदीद सर पर चोट लगी और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेटी की हालत नाजुक है और वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। यह हादसा नागलपुर गाँव में पेश आया। इस वाक़ये की रिपोर्ट मुदगल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बेंगलुरु ने रायचूर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 4 पोस्ट मैट्रिक सरकारी हॉस्टल्स मंजूर किए हैं। एमएलसी ए वसंत कुमार ने यह मामला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जमीर अहमद खान के सामने उठाया था। इसके तहत 100 हॉस्टल्स मंजूर किए गए हैं, जिनमें 60 हॉस्टल्स लड़कों के लिए और 40 लड़कियों के लिए हैं। तो वहीं रायचूर के लिए 4 हॉस्टल्स मंजूर किए गए हैं, 3 लड़कियों के लिए और 1 लड़कों के लिए। 3 हॉस्टल्स रायचूर सिटी के आसपास और 1 लिंगसगुर तालुक में बनेगा। इसके अलावा रायचूर यूनिवर्सिटी कैंपस के येरगेरा रोड के करीब एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनेगा। और वहीं रायचूर में संभव फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट ने रायचूर तालुका के 19 स्कूल्स को कंप्यूटर्स तकसीम किए। ये कंप्यूटर्स रायचूर के डीसी नीतीश के हाथों से डीसी ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस मौके पर डीसी नीतीश के ने कहा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करें और अगर इन कंप्यूटर्स में किसी भी मसले का सामना हो तो वो कंपनी से राब्ता कर सकते हैं, जो मसले का हल कर देगी। एक लड़का जिसका नाम वीरेश था, मानवी के चिक्कल परवे गांव में तुंगाभद्रा नदी में दोस्तों के साथ स्विमिंग करते वक्त मौत का शिकार हो गया। ये वाकया शाम 5 बजे पेश आया, जब वीरेश नदी के पंप सेट पाइप्स में फंस गया। ये वही पाइप्स है जो किसान पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीरेश तैरते वक्त उन पाइप्स में फंस गया और पाइप से बाहर नहीं आ सका, जिसके नतीजे में वीरेश की जान गई। और वहीं एक 37 साल की औरत कल्पना को 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को करोड़ों का फायदा देने का वादा करके धोखा दे रही थी। एक शिकायत दर्ज करने वाले हेब्बल के रहने वाले को 4 करोड़ का नुकसान हुआ। कल्पना अपने शिकारों को ये कहकर धोखा देती थी कि उसका पैसा ईडी और आरबीआई ने काबू में ले लिया है। उनसे वादा किया था कि उसके फंड्स इंस्पेक्शन के बाद ज्यादा रिटर्न्स देंगे। उसने लोगों से पैसा इस इंस्पेक्शन के लिए लिया था। 37 साल की कल्पना, जो चन्नाराया पटना से है, अपने शिकारों को ज्यादा पैसा और जमीन का वादा करके धोखा देती थी। पहले इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 3 करोड़ इकट्ठा किए, एक मनी डबलिंग स्कीम के जरिए जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से मिलती जुलती है। बाद में उसने कहा कि उसका पैसा ईडी ने काबू में लिया है और आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया है। डीसीपी यस अदावत ने तस्दीक की है कि एक केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु में डेंगू के केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं और अब तक 20,700 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बीमारी के चक्कर में 10 लोग जान से हाथ धोकर चले गए हैं और कर्नाटका में लगभग 1,700 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आखिरी 24 घंटों में 270 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें 6 बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के हैं और अब तक 390 केसेस इन्फेंट्स के हैं जो 1 साल से कम उम्र के हैं। 1 से 18 साल के उम्र के लोगों में आखिरी 12 घंटों में 90 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इस उम्र के ग्रुप में लगभग 7,300 से ज्यादा केसेस शामिल हैं। और वहीं आर्मी चीफ के जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन आर्मी के तमाम अफसरों ने हवलदार दीपक कुमार यादव और लायंस नायक प्रवीण शर्मा को खिराज अकीदत पेश किया, जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एनकाउंटर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कोकरंग एरिया में हुआ था। शहीद फौजियों ने 10,000 फुट की ऊंची पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान दी। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्किल तरीन के बावजूद ऑपरेशन को जारी रखा। और वहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरोज हफ्ते को केरला के डिजास्टर हिट इलाकों का एरियल सर्वे किया। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पीएम मोदी चोरालामाला पहुंचे, जो लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। यहां उन्हें इवैक्यूएशन एफर्ट्स के बारे में ब्रीफ किया गया। इसी के साथ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यूनियन मिनिस्टर सुरेश गोपी भी ब्रीफिंग में शामिल थे। इसके अलावा पीएम मोदी को चोरालामाला, मुंडक्कई और पुंचेरी मोत्तम एरियाज के एरियल सर्वे करवाया गया, जहाँ केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी साथ थे। सर्वे के बाद पीएम मोदी कालापेट्टा के एसकेएमजे हायर सेकेंडरी स्कूल पर लैंड हुए और रोड के जरिए लैंडस्लाइड हिट एरिया का दौरा किया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया और रिलीफ कैंप और हॉस्पिटल भी विजिट करेंगे, जहां वो विक्टिम्स और सर्वाइवर्स से मिलेंगे।